नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे लगा के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई है। किसी प्रकार की ज्ञान की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। ज्ञान आपके पास में पूरी तरीके से संपूर्णता के साथ में विराजमान है। साथ ही साथ यदि मैं कुल मिलाकर कहूँ तो आपकी भाषा शैली भी ठीक है और अपने आप में जो याददाश्त है वो भी आपके पास ठीक प्रकार से बनी हुई है। यानी जो बुद्ध के गुण होते हैं, एक तरह से कहें व्यापारिक के गुण कह लीजिए, नॉलेज के गुण कह लीजिए, वो सब आपके पास विराजमान है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर सीधे सीधे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और नीचे का पर्वत बहुत मोटा और ऊपर से बारीक होती चली गई। यानी कि कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने परिवार से अपने पिता के द्वारा मजबूती के साथ पैदा होता है। तो कुल मिलाकर ये इस एक प्रकार की चीज़, साथ ही साथ शनि के साथ उंगली चिपकी हुई है। व्यक्ति अपने माता पिता के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेम करता है। अपनी तरफ से पिता है नहीं, लेकिन माता होंगी तो उनकी बहुत सेवा करते होंगे। तो इस प्रकार का व्यक्ति अपने भाई बहनों को भी साथ लेकर के चलता है। अब बात करूंगा आपके तीसरी उंगली की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली और शनि के सेकंड पर्व पर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे कट के साथ एक बड़ा कट भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि कुंडली में जब तक ये सब कट मौजूद हैं तो आप ये समझिए कि अपने जीवन के अंतर्गत बिना साढ़े साथी के भी आप अपनी साढ़े साथी बना लेंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि अपने व्यवहारिक निर्णय की वजह से व्यक्ति अपने जुड़े धन का नुकसान कर लेता है। ये शनि की उंगली है। यहाँ साढ़े साथी या ढैया खराब नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर के व्यवहारिक जो आपका धन के बारे में, और ऐसा व्यक्ति तो ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान कर लेता है अपने निर्णयों से। तो ये यहाँ पर दर्शाने वाला आपका शनि की उंगली। अब बात करूँगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति का पर्व और थर्ड पर्व पर भी हल्की हल्की ये वाली रेखाएँ मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो पैतृक संपत्ति के लिए बृहस्पति की उंगली को जाना जाता है। पैतृक संपत्ति और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति के साथ में जो स्वयं से नुकसान करने वाली उंगली के प्रारूप हैं और अपने आप में अपने ईश्वर के प्रति आस्था है या दान पुण्य है, वो चीज़ों में तो आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व की। बुध पर्व और सम पर्व यहाँ पर अभी आपके पास बुध का पर्व बना हुआ है। जब सम पर्व बुध का व्यक्ति के पास बना हुआ होता है तो ये इस बात को बताता है कि उसको संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो धन की स्थिति है वो सामान्य रूप से हमेशा बनी रहेगी, सामान्य रूप से। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधे सीधे सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर एक ये रेखा मजबूती के साथ एक ये खड़ी हुई रेखा। यानी कि कुल मिलाकर के कहूँ तो जो यहाँ संपर्व होने के कारण राज्य सरकार से संबंधित काम, राज्य सरकार से संबंधित टेंडर, ठेकेदारी यदि आप लेंगे तो उसमें लाभ होगा, परंतु नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके सम्मान को नुकसान पहुंचे। इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह मौजूद है। अब चले बात कर लेते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ धन के पर्व को यदि मैं देखूँ तो यहाँ ये धन के पर्व की रेखाएं जाकर के सीमित एरिया तक न जाकर के एक साइड वाइज, यानी पर्व के जब रेखा सेंटर में ज़्यादा होती है तो उसका ज़्यादा लाभ जब ज़्यादा मिलता है। कुल मिलाकर पर्वत यहाँ पर सम है, परंतु यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं मौजूद हैं कि जो धन का आगमन है वो वर्तमान में तो निम्न है और साथ ही साथ आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी 55 साल के बाद में। तो उसमें सीमित साधनों में आपका जीवन अभी नज़र आता है, बाद में रेखा और भी बन सकती हैं। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं जहाँ व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाती हैं, जहाँ व्यक्ति को घर का बना बनाया मकान मिलता है, इस प्रकार की। लेकिन एक सर्जरी चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। जब ये सर्जरी चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचता जाता है। और आपको सावधान भी कर देता हूँ क्योंकि आने वाले समय में केवल आपके पास एक मकान बचने वाला है और कृपया करके उसे ना बेचें, समझे, और अपने आप पर नियंत्रण रखें। ऐसे अशुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी सीधी सीधी हृदय रेखा की।
हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा जाकर के और सीधा सीधा बृहस्पति पर्व के अंदर घुस गई है। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बुरा फल है। एक फल यहाँ आ जाकर के इधर की तरफ रेखा निकल रही है। ये फल इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति पत्नी के साथ में अपने वैचारिक मतभेद बनाए रखता है, और ये वैचारिक मतभेद बहुत स्तर तक कई बार पहुँच जाते हैं, खराब स्तर तक। कुल मिलाकर तलाक जैसे संबंध कहीं पर नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद की ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। कोई रोग के बड़े चिन्ह मौजूद फिलहाल नहीं दिखाई देते। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं जाकर के आपकी मंगल पर्वत की। मंगल का पर्वत, और यहाँ मंगल पर्वत क्योंकि अंगूठा मिल रहा है इसलिए यहाँ मोटा लग रहा है, लेकिन आपने जब वीडियो दिखलाई थी तो उसके अंदर सम पर्वत मंगल था, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष करने की क्षमता तो आप में है। इस बात को दर्शाने वाली रेखा है। तो ये अपने आप में जो रेखा होती हैं ये संघर्ष करने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, जो आपके हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए, अब आपका ये हो गया। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा आपकी मस्तिष्क रेखा की, बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा यहाँ से शुरू में अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 27-28 वर्ष तक ये रेखा अपने आप में बहुत ज़्यादा पीड़ित के रूप में है। यहाँ तक लेकर 28 वर्ष है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा पीड़ित रूप में 28 वर्ष तक, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो 28 वर्ष तक तो ऐसा व्यक्ति कुछ कमाई पाया होगा, यही बहुत मुश्किल टिपिकल लगता है। तो यहाँ इस प्रकार के निर्णय यहाँ पर लेने के लिए ये वर्ग जो है आपका ठीक नहीं था। आगे की आपकी बुद्धि रेखा चल रही है, और ये बुद्धि रेखा जाकर के जब यहाँ से चलती है तो इसमें दो बड़ी रेखाएं खड़ी है, यानी कि ये दोनों रेखाएं यहाँ कुल मिलाकर मैंने अपने एपिसोड में बोला है, शास्त्र भी कहता है कि जब बुद्धि रेखा के निकल करके रेखाएं सिर्फ और सिर्फ बुद्ध पर्वत की तरफ देखें तो आदमी योजनाओं से धन कमाता है, परंतु उसके दिमाग में भी हमेशा धन 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 होता है। कुल मिलाकर के इनका संबंध यहाँ मंगल पर्वत पे जाकर के हो रहा है, इन रेखाओं का, यहाँ मस्तिष्क रेखा का। तो ये तो मैं निश्चित कहूँगा कि आप जो भी अपने जीवन में कमाएंगे वो मंगल के द्वारा कमाएंगे, यानी कि ज़मीन के द्वारा कमा सकते हैं, टेक्निकल कार्यों के द्वारा जब पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मिलते हुए हैं। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को मैं बता दूँ आपको, आप जो है मंगल के कार्यों के द्वारा अपने जीवन में धन कमा सकते हैं। अब बात हो गई इसके बाद में सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यहाँ पर कोई विशेष ऐसी रेखा नहीं मिली कोई भी जो मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर आप कोई दूर स्थानों से जुड़ कर के कोई विशेष धन कमाने वाले हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये चंद्र पर्वत पीड़ित रूप में ही मैं कह सकता हूँ। तो अपने आप में थोड़ी बहुत भागदौड़ आपके जीवन में करा देगा, लेकिन अभी कोई ऐसा दूर देश से पैसा कमाने के योग यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से निकलकर ये भाग्य रेखा का उदय, और जहाँ आप बात कर रहे हैं मुझसे 35 की, 35 के बाद में, ये तो मैंने गहरी रेखा कह दी है, 35 से लेकर के और 39 से 40वें वर्ष तक बिल्कुल, और बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो गैप का एरिया है। यानी इस एरिया में बिल्कुल आपको आमदनी की बात भूल जाइए, और ये समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट का समय का सामना करना पड़ेगा आने वाले सीधे आपको 4 से 5 साल। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जो बहुत अच्छा समय नहीं है आपका। आने वाले 4 साल का समय बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम आपके जीवन में आने वाला है, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये भी मैंने आपकी रेखा को यहाँ बता दिया। अब मैं कुछ सवालों को ले लेता हूँ, उसके बाद बात करूँगा आपसे। मकान बिक गया, फिर कब होगा क्या? देखिए, मंगल पर्वत से रेखा गिर कर के यहाँ गिरी हैं। ये ऐसी रेखाएं आदमी को मुकदमा दिलाती हैं या ज़मीन जायदाद बिकवाती हैं, यानी कि उनमें लॉस के लिए संकेत ये माना जाता है। तो आपने कहा मकान बिक गया, फिर कब होगा? अगर मकान के फिर कब होने की संभावना है तो इस मकान या ये अगर काम हो गया तो आपके जीवन में ये काम हो जाएगा लगभग ऐसा समझिए 42 और 42 और 44 में ऐसा चांस आपके पास एक बार आएगा। जब बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर आपका मकान नहीं बन पाएगा।
तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ आपके हाथ में हैं। शेयर मार्केट की वजह से 35 लाख का कर्ज है, कब पूरा होगा? अगर कर्ज पूरा करने की बात करते हैं तो देखिए, अभी तो बिल्कुल शांत बैठ जाइए। ये सब स्थिति जो आपके जीवन में आ गई, जैसे मैंने बताया था कि 35 से लेकर के 39वें वर्ष के बाद आपके कर्ज को कुछ पटाने की स्थितियां शुरू होंगी, और जो धीरे धीरे जाकर 8 से 10 साल में जाकर के उसको पटा पाएंगे। शेयर मार्केट के लिए क्या उपाय करूं? मैं तो बिल्कुल आपसे मना करूंगा कि शेयर मार्केट में आप अपना काम ही ना करें। शेयर मार्केट में आप अगर आगे और काम करेंगे तो आप उसमें और भी ज़्यादा डूबने वाले हैं। तो मेरी तरफ से यहाँ जो मैंने शेयर मार्केट वालों के हाथ देखे हैं, वो रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत नहीं हैं, तो मैं तो आपको उसके लिए मना ही करूँगा कि आप उस काम को ना करें तो ज़्यादा आपके अच्छे लिए रहेगा। आपने कहा भाग्य रेखा में राहु का रोल क्या है, तो चलिए अब आपको बात कर लेते हैं भाग्य रेखा में राहु के रोल की। ये आपकी भाग्य रेखा थी, ये मस्तिष्क रेखा थे, आपने पीछे समय कोई झटका से कमा लिया होगा, और ये रेखा यहाँ राहु रेखा उठ रही है साइड में, जो राइट राहु, इस पर कोई टचिंग नहीं है किसी रेखा की, जो राहु क्षेत्र से उठ रही है। राहु क्षेत्र की रेखा जब जब जीवन में होगी तो वो सारी उम्र जुआ नहीं खिलाती है। यदि आपके जीवन में आप झटके का धन कमा चुके हैं, यदि आप अचानक लॉटरी नहीं होता इसका मतलब होता झटके का धन, तो राहु रेखा ने यहाँ रोल वो वाला आपके दिया और सीधा आपके भाग्य पर्वत को चली गई। ये एज नहीं है, ये इसने कहा कि एक बार मैं झटके का धन दूंगी। अगर इसने वो एक बार झटके का धन आपके जीवन में दे दिया है तो बस वो उसका रोल ख़त्म हो चुका है। यानी जैसे लॉटरी अगर जीवन में लगती है, सारी उम्र आदमी लॉटरी खरीदता है, लेकिन लॉटरी एक बार लगती है, उसके बाद फिर पैसा बर्बाद करता रहता है वो। इसी प्रकार से यदि आप शेयर बाज़ार में पैसे लगा करके मोटा पैसा कमा चुके हैं तो ये आपके जीवन में एक बार ही होगा, दोबारा नहीं होगा। इसलिए कृपया करके अगर एक बार हो चुका हो तो इसका राहु का फल आपको मिल चुका। अब बात कर लेते हैं हम आपके केतु पर्वत की। केतु का पर्वत, और केतु पर्वत पर यहाँ जाकर का यदि देखते हैं तो ये यहाँ जाकर जहाँ ये क्रॉस का चिन्ह बनता है, इस जगह पर जाकर के ये केतु का रोल बनता है। यानी कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो कोई ऐसा रोग यहाँ दिखाई नहीं देता, एक तरह का नक्षत्र ही बन जाता है कि कुल मिलाकर के आप यहाँ केतु से ना तो कोई धार्मिक कर्म करने वाले हैं, ना कोई धार्मिक पूजा पाठ करने वाले हैं, ना कोई बड़ा अनुष्ठान करने वाले हैं। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत चरित्र से ही सावधान रहने के लिए आपका केतु पर्वत कहता है। तो चलिए, ये आपके केतु का फल हो गया। आपने पूछा था कि इसका क्या रोल है, तो केतु का आपका कोई रोल नहीं है, आपने चरित्र से सावधान रहिए, बस ये रोल है आपके केतु का। तो चलिए, ये भी आपका हो गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब सुधरेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया आपके हाथ में भाग्य रेखा से, कि अभी तो 4 साल को बिल्कुल भी भूल जाइए, और 4 साल के बाद सोचिए कुछ हो जाए ईश्वर के पास से, तो उस समय पर शुरुआत होगी। शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत और यहाँ एक दूसरे को काट करके जाल सा बनाती हुई रेखा यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि सामान्य किस्म की जो सुख सुविधाएँ हैं वो आपके पास में वर्तमान के अंदर मौजूद है। तो सारे हाथ की रेखाओं को पर्वों को बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ पर, और एक रेखा यहाँ से ये डाउन की तरफ है, ये ऊपर की तरफ मिलकर के रेखा नहीं आई है, ये रेखा डाउन की तरफ है, ये डाउन की तरफ है। यदि ये नीचे से ऊपर को चलती तो ये प्रगति की रेखा होती, लेकिन यहाँ से ये डाउन की है। यानी कुल मिलाकर के जीवन का लगभग आप ऐसा समझिए कि 55वां वर्ष है। यहाँ पर भी कोई आपको भारी नुकसान की संभावना और सेहत नुकसान की संभावना नज़र आती है। कुल मिलाकर आयु को देखूँ तो आयु तो आपके पास अच्छी खासी अभी 77-78 वर्ष की मौजूद है। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं के बारे में बताया। अब आप क्या करें, जो आपके 4 साल जो आपके टिफिकल आने वाले हैं उनके अंदर आप किसी भी तरीके से अपने आप को यहाँ कर्ज वालों से बचा सकें और आपके जीवन में आपको कुछ तरक्की मिल सके, हिम्मत मिल सके। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा के अंदर श्री राम रक्षा स्रोत का केवल आप पाठ करें रोज़ाना, यदि आप बचना चाहते हैं। तो बस वही है एकमात्र उपाय आपके पास में कि श्री राम रक्षा स्रोत का आपको पाठ करना है।
अभी मैं कोई नग अंगूठी की नहीं कहूँगा, केवल इस पूजा के लिए कहूँगा। इतना कीजिए, आपके जीवन में हो सकता है कि आपसे उससे आपको लाभ मिल जाए। नमस्कार।